दोस्तों, मैं इनकलाब भारती अपने YouTube चैनल गाइडर नंबर 1 पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे कि प्रतिशतता क्या होती है और प्रतिशतता के अंतर्गत हम लोग फ्रैक्शन मेथड का कैसे यूज करते हैं। इसके साथ ही साथ हमने 2 क्वेश्चन ऐसे किए थे जिसके अंतर्गत हमने परसेंटेज के टॉपिक में फ्रैक्शन मेथड का यूज करते हुए बहुत ही कम टाइम में हमने क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज की क्लास में हम उससे आगे के क्वेश्चन को करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर क्या दिया हुआ है हम लोगों को कि अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है, तो दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम होगी। तो मैंने यहां पर 2 व्यक्तियों के नाम लिखे हैं, एक तो है अनिल और दूसरा है आपका दीपक। सवाल में दिया क्या गया है कि भाई अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अब 60% की अगर हम लोग बात करें तो 60% के अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे बताइएगा 60% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो आप कहिएगा कि सर 60% की फ्रैक्शन होगी 3/5। और जैसा कि पिछली क्लास में भी मैंने आपको यह बताया था कि यह आपका मूल मान होता है और यह जो आपका अंश होता है, किसी भी भिन्न का जो हर होता है वो उस भिन्न का मूल मान होता है और जो अंश होता है वह भिन्न का प्रतिशत बदलाव होता है। जैसे अगर आप मुझसे पूछे कि सर 5% का 60% कितना होगा, 5 का 60% कितना होगा, तो 5 का जो 60% होगा, 5 का जो 60% होगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो कहने का मतलब यह हो जाता है कि यहां पर क्योंकि जो हमें यहां पर दिया गया है अनिल की जो ऊंचाई है वो अधिक है, किसकी अपेक्षा, दीपक की अपेक्षा। तो इसका मतलब यह हो गया है कि आपका जो 5 है, 5 का 60% कितना हुआ है, 3 हुआ है। इसका मतलब ये 5 में क्या हो जाएगा, 3 आपका प्लस हो जाएगा क्योंकि अधिक की बात की गई है। अगर अधिक की बात की गई है तो 5 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, आपका 8 हो जाता है और दीपक की ऊंचाई कितनी हो जाती है, आपकी 5 हो जाती है। अब आप ये देखिए उसने आगे सवाल में क्या कहा गया है, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितनी कम है। तो आप ये देखिएगा कि भाई जो दीपक की ऊंचाई है वो अनिल के कंपैरिजन में, अनिल की तुलना में कितनी कम है, तो 3 कम है। अगर 3 कम है तो आपका 3 को हम रखेंगे ऊपर और नीचे रखेंगे कितना, आपका 8। ठीक है। अब 3/8 इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, तो इसकी परसेंटेज वैल्यू अगर आपको यह पता है कि 1/8 कितने के बराबर होता है भाई, आप कहेंगे कि सर 12.5% के बराबर होता है। अगर ये 12.5% के बराबर होता है 1/8, तो आप यहां देखिए ये भी हर और ये हर दोनों के दोनों समान है। इसका मतलब इसमें अगर मैं अंश में ऊपर 3 से गुणा कर देता हूं तो इसमें भी मुझे कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। और अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में परसेंटेज वैल्यू कितने निकल करके आती है भाई, तो आप देखेंगे कि 12 की गुणा अगर 3 में करते हैं तो कितना आता है, 36 आता है और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और बट्टे कितना हो जाएगा, 2। लेकिन यहां तक हमारा जो मान होगा वो सही मान नहीं होगा। अगर हम लोग सही मान निकालना चाहते हैं तो किसी भी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम हर से एक बार और भाग लगा सकते हैं और वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 37.5%। अगले क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट्स। जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। तो सवाल में हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है 20% कम है, 20% कम है। 2 पर्सन है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है और ए की आय बी की आय से 20% कम है। 20% कम होने का मतलब क्या होगा, इसकी जो फ्रैक्शन बनेगी वो बनेगी 1/5। और अगर कम की बात करेगा तो स्टूडेंट्स हम नीचे वाले हर में से अंश को माइनस कर रहे होंगे। अगर अधिक की बात करेगा तो हम हर में हमेशा अंश को प्लस करते हैं।
इसका मतलब क्या हो गया है कि जो आपका बी है, बी की जो आय है वो कितनी है आपकी 5 है, और ए की जो आय है वो कितनी कम है, 1 कम है, और अगर 1 कम है तो कितनी होगी 4 होगी। अब यहां पर देखते हैं कि बी की आय ए की आय की तुलना में कितनी अधिक है, तो आप कहेंगे कि सर 1 अधिक है। अच्छा, मैंने आपको पिछली क्लास में भी ये बताया था कि जिसकी तुलना की जाती है उसको हम हमेशा ऊपर रखते हैं, और जिससे तुलना की जाती है उसको हम हमेशा नीचे रखते हैं। इसका मतलब यह है कि इस क्वेश्चन में आपसे तुलना की गई है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है, तो बी की आय की तुलना ए की आय से की जा रही है। तो इसका मतलब यह हो गया है कि 1 को हम ऊपर रखेंगे और जो आपका जिससे तुलना की जा रही है उसको हम नीचे रखेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 1/4 कितने परसेंट के बराबर होगा, तो हम कहेंगे कि सर 25% के बराबर होगा। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। इस बार भी इस सवाल में आपको दिया गया है ए और बी 2 पर्सन है। ए की जो आय है वो बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो 25% कम है। 25% की फ्रैक्शन क्या बनी दोस्तों, तो 1/4 बनेगी। और जैसा कि कम की बात की जा रही है तो कम का मतलब क्या होगा आपका, हम करेंगे माइनस, हर में से अंश को कर देंगे माइनस। इसका मतलब बी की आय कितनी हो गई है, 4 हो गई है, ए की आय कितनी हो गई है, 3 हो गई है। अब उसने कहा है कि बी की आय, अब वो किसकी तुलना करवा रहा है, बी की आय की तुलना ए की आय से करवा रहा है, और ये पूछ रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। तो हम ये कहेंगे कि आपका जो ए है, जो बी की आय है वो कितनी अधिक है ए की आय से, तो कहेंगे कि 1 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि हम ये कह सकते हैं कि जिसकी तुलना की जा रही है वो किसको, उसको क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और जिससे तुलना की जा रही है, किससे तुलना की जा रही है, ए की आय से तुलना की जा रही है, उसको कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो वैल्यू आई, हमारी जो भिन्न आई है वो कितनी आई है, 1/3, और 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 33:1/3%। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जो क्वेश्चन यहां पर समझे इस वीडियो के अंतर्गत, वो क्वेश्चन समझे हैं जो कि कंपैरिजन से रिलेटेड होते हैं, जो कि अर्निंग से रिलेटेड होते हैं। अगले जो कॉन्सेप्ट है आपका परसेंटेज में, उस कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। एक कॉन्सेप्ट आपसे पेपर में दिया जाता है कि ए की आय में 10% और 10% की क्रमवार वृद्धि की गई, क्रमवार वृद्धि की गई। इस वृद्धि के बाद ए की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है आपका प्रतिशतता में, जिस पर आधारित बहुत सारे सवाल आपके प्रतिशतता के टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में देखे गए हैं। अगर हम इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो इस कॉन्सेप्ट में आप लोगों को ऐसा भी कर सकता है जैसे कि 2 बार यहां पर वृद्धि की गई है तो 2 बार कमी भी करवा सकता है, और इसके साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार वृद्धि की जाए और 1 बार कमी कर दी जाए। ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहां पर इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है इसका। मैं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगा।
और अगर हम लोग बात करें तो इसको कहा जाता है आप लोगों का सक्सेसिव कॉन्सेप्ट, यानी कि जो क्रमागत वृद्धि होती है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट भी कहा जाता है इसको, क्रमागत वृद्धि, क्रमवार वृद्धि, या सक्सेसिव परसेंटेज भी कहा जाता है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर कर जो क्लास में यूज होता है कि अगर वृद्धि हो रही है तो पहली वृद्धि को तो हम ए से डिनोट करते हैं, दूसरी वृद्धि को हम बी से डिनोट करते हैं, प्लस आपका ए बी बाई 100। ये एक फॉर्मूला है स्टूडेंट्स। इस फॉर्मूले का भी बहुत सारे टीचर्स इस्तेमाल करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आप इसका भी यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा इस फॉर्मूले से ही मैं आपको पहले इस सवाल को सोल्व करके दिखा रहा हूं। पहली जो वृद्धि हम लोगों को दी गई है वो कितनी दी गई है भाई, 10% की दी गई है, तो 10। दूसरी जो वृद्धि है वो 20% है, प्लस आप लोगों का ए बी कितना हो जाएगा, आप लोगों का 100 हो जाएगा, और बटे 100, और 100 से कटेगा 100 आपका एक बार, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, और 20 और 1 21। तो टोटल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कि सर 21% की वृद्धि हुई है। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। इसके अलावा दूसरे कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो जिसको आप मेंटली सॉल्व कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज किए बिना ही, आप ऐसा समझिए कि मैंने कहा पहले लिख लिया है और मैंने कहा बाद में लिख लिया है। पहले की अगर हम लोग बात करें तो 10% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 10% की फ्रैक्शन होगी स्टूडेंट्स आपका 1/10। इसका मतलब यह है कि पहले उसकी आमदनी कितनी थी, 10 थी, और क्योंकि वृद्धि हो रही है तो बाद में कितनी हो गई है, 11। पहले उसकी आमदनी कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई है, 11। और इस तरह से अगर आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, 11 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होगा, 121 होगा। आप ये देखिए, ये पहले आमदनी थी और ये क्या है, बाद की आमदनी है। इसका मतलब कितनी वृद्धि हुई है, 21 की वृद्धि हुई है। और क्योंकि 100 पर होने वाली वृद्धि ही आपकी क्या कहलाती है, प्रतिशतता कहलाती है। इसका मतलब 21% की क्या हो गई है, वृद्धि। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो आप क्वेश्चन जो है इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हम इस मेथड का अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसी मेथड से सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे इस कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चंस पर। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे होंगे, क्वेश्चन यहां हमें दिया गया है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% तथा 10% की दो क्रमवार वृद्धियां की गई हैं, और वृद्धि करने के बाद में जो ये वृद्धि हुई है वो किस एकमात्र वृद्धि के बराबर होगी या किस एकमात्र वृद्धि के समतुल्य होगी, ऐसा सवाल में हमें दिया गया है। तो इसको समझते हैं। आपका जैसा कि आपको दिया गया है सवाल में कि भाई वस्तु है और वस्तु का पहले कोई मूल्य रहा होगा और बाद में कोई मूल्य रहा है, और क्योंकि वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की दो क्रमवार वृद्धि हुई है, तो 10% की दो क्रमवार वृद्धि हुई है, और 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो वो होगी 1/10। इसका मतलब ये हो गया है कि पहले जो मूल्य था वो कितना था, 10 था, और बढ़कर के कितना हो गया है, 11 हो गया है। क्योंकि 2 बार वृद्धि हुई है तो इसलिए हम इसको 2 बार ही लिखेंगे। 10 से कितना हो गया है, 11 हो गया है। अगर यहां 3 बार क्रमागत वृद्धि लिखी हुई होती तो उस स्थिति में स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर रहे होते, एक स्टेप और आगे चल रहे होते। क्योंकि सवाल में 2 बार की बात की गई है तो इसलिए हम इसको सोल्व करते हैं। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है, 11 का स्क्वायर 121 हो जाता है। डिफरेंस कितने का है, आप लोगों का 21 का, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्योंकि 100 पर होने वाली वृद्धि को क्या कहा जाता है, आपके परसेंटेज कहा जाता है, यानी कि 21% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद उसमें 20 उसकी कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपए हो, तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का पहला मूल्य और वस्तु का बाद का मूल्य।
वस्तु में जो पहला मूल्य में वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई है, तो वो हुई है 10% की। इसका मतलब कितना हो गया, 1/10। मतलब क्या है कि पहले मूल्य 10 था और 10 से कितना बढ़कर के हो गया है, 11 हो गया है। दूसरा जो कहा गया है कि दूसरी बार जो वृद्धि हुई है वो 20% की हुई है। 20% का मतलब फ्रैक्शन कितनी बनी, 1/5। इसका मतलब पहले मूल्य कितना था, 5 था और बढ़कर के कितना हो गया है आप लोगों का 6। यदि हम लोग देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई आप लोगों का 50 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। और सवाल में 66 का जो मान दिया गया है वो कितना दिया गया है, 33 दिया गया है। तो स्टूडेंट्स 66 से 33 बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने भाग लगा दिया है किससे, 2 से। तो ऐसे ही आप यहां पर भी क्या करेंगे, आप यहां पर भी भाग लगा देंगे किससे, 2 से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। ये आपके सवाल का उत्तर होगा। ओके, अगला जो क्वेश्चन आपको दिखाया गया है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि की गई तथा पुनः उसके मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, तो अंतिम जो वृद्धि होती है, परिणामी जो वृद्धि है वो कितनी होगी, कितने प्रतिशत होगी, ऐसा सवाल में दिया गया है। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है, करना वही है कि आपने पहले लिखा वस्तु की पहली कीमत और वस्तु की बाद की कीमत। पहले जो वृद्धि हुई है आपकी पहली बार में जो वृद्धि हुई है वो कितनी परसेंट की हुई है, वो हुई है 20% की। और 20% का मतलब क्या हो गया, 5 से 6, यानी कि 1/5 हो गई फ्रैक्शन अगर 1/5 हो गई है तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले कीमत कितनी थी, 5 थी और बढ़कर के कितनी हो गई है, 6 हो गई है। अगली बार भी कितने की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि हुई है और इसका मतलब ये हो गया 1/5 ही हो गया है, यानी कि पहले कीमत कितनी थी, 5 थी, अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो मुझे आप ये बताइएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। अगर हम लोग बात करें यहां पर तो कितने का डिफरेंस आया है, कितने का डिफरेंस आया है, तो डिफरेंस आप कहेंगे कि सर 11 का डिफरेंस आया है। कितने का डिफरेंस आया है, 11 का डिफरेंस आया है। तो यहां पर 11 की वृद्धि हुई है, कितने की वृद्धि हुई है, 11 की वृद्धि हुई है। और 11 की वृद्धि किस पर हुई है, 25 पर हुई है। 11 की वृद्धि किस पर हुई है, 25 पर हुई है। इसका मतलब यह है कि भाई अगर मैं आप लोगों से कहूं कि 1/25 जो है वो कितने परसेंट के बराबर होगा, तो आप कहेंगे कि सर वो 4% के बराबर होगा। 1/25 कितने परसेंट के बराबर होगा, 4% के बराबर होगा। अगर 4% के बराबर है, अगर मुझे 1 को 11 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर 11 से गुना कर दूंगा। और अगर मैंने इधर 11 से गुना की है तो इधर भी कितने से गुना कर दूंगा, 11 से गुना कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आप लोगों का, 44%। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जोसेफ की आय में पहले 10% की कमी कर दी जाती है, उसकी आय को पूर्व स्तर पर लाने के लिए उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो यहां पर सवाल में दिया गया है जोसेफ की आय है और जोसेफ की आय पहले रही होगी और जोसेफ की आय बाद में रही होगी। जोसेफ की आय में कमी की गई है 10% की। 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि 10 पर 1 की कमी कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि पहले उसकी आय कितनी थी, 10 थी, अब रह गई कितनी है, 9 रह गई है। हमें आय को क्या करना है, पूर्व स्तर पर लेकर के आना है। अगर पूर्व स्तर पर इसको लेकर के आना है तो इसका मतलब यह है कि हमें यहां पर भी आय कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, और यहां पर भी आय कितनी होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए। हमने ऐसा अज्यूम कर लिया है, हमने ऐसा मान लिया है। अगर मुझे यहां 90 बनाना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहां पर 9 रखना पड़ेगा। अगर मुझे यहां पर 90 बनाना है तो मुझे इतना इधर कितना रखना पड़ेगा, 10 रखना पड़ेगा। यानी कि आय क्या हो गई है, अब वो पूर्व स्तर पर आ चुकी है। पहले उसकी आय कितनी थी, 90 थी, और 90 में कितने प्रतिशत की कमी कर दी गई थी, 10% की कमी कर दी गई थी। तो हमने क्या किया, आय को पहले की जो बाद वाली आय है उस आय को हम पहले वाली आय पर लेकर के आ गए हैं। अब हमें ये देखना है कि हमने वृद्धि कितने की है, हमने वृद्धि की है 1 की। हमने वृद्धि कितने की है, 1 की वृद्धि की है। तो 1 की वृद्धि किस पर की है भाई, हमने 9 पर की है, तभी तो 9 से 10 हुआ है।
अगर हमने 1 की वृद्धि 9 पर की है तो 1/9 आ गया। 1/9 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स आपकी? तो आंसर होगा 11 सही 1/9%। यही आपके प्रश्न का आंसर होगा। ओके, सो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही आप लोगों का। और दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, इस चैनल पर पहली बार आया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको प्राप्त हो सके। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसी वीडियो में दिया गया है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए जोश के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच।